गुड मॉर्निंग। जैसे मैं आप लोग मुगल प्रशासन के बारे में आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मुगल प्रशासन, तो मुगल प्रशासन में बहुत सारे बात आई है जिसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आता भैया बादशाह। तो बादशाह को कुछ इतिहासकारों ने बोला कि बादशाह को बोला कि ईश्वर की छाया। बादशाह को कोई इतिहासकार बोले कि ईश्वर की इनको छाया कहा जाता है। ईश्वर की छाया क्या होता भैया? जिल्ले ये इलाही या खुदा से निकलने वाली रोशनी। बादशाह को कहा गया खुदा से निकलने वाली रोशनी इसके बाद इसको बोला गया कि ये प्रधान सेनापति भी है, प्रधान न्यायाधीश भी है और इस्लाम का संरक्षक भी है। कौन? बादशाह। ये सभी बादशाह के बारे में आते हैं और बादशाह के बाद में कुछ टॉपिक आती है। जैसे में पहला टॉपिक आता है वकील। इसमें आप जानते हैं कि मुकदमा होता है तो वकील के पास जाते हैं। तो वकील को बाद में वजीर कहा गया। वकील को बाद में वजीर के नाम से जाना जाता है। और ये भैया जो वकील था ये वकील नहीं है, आज वाला वकील नहीं है, पहले दुनिया वाला वकील है। ये केंद्रीय सरकार के समस्त विभागों का अध्यक्ष था। ये केंद्र सरकार के अधीन काम करता था। ये जो वकील था जिसको बाद में वजीर बेटा कहा गया, यह केंद्र सरकार के समक्ष काम करता था, इसको अध्यक्ष का दर्जा दिया गया था। फिर क्या हुआ कि चलते चलते अकबर ने बैरम खान के पहचान, मतलब बैरम खान के मरने के बाद वकील का प्रथा ही अंत कर दिया। बोला गया कि प्रथा मेरे यहाँ अब नहीं चलेगा। तो जब बैरम खान का मृत्यु हुआ था तब उसके बाद दीवान या वित्त मंत्री, ये भैया दीवान या वित्त मंत्री आर्थिक सहायता के लिए प्रयोग किया जाता था। ये भी एक शासनीय व्यवस्था था। लेकिन अगर कोई कमजोर वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है या गरीब गुरबा है तो उसको आर्थिक व्यवस्था पैसा देने का काम कौन करता था भैया? दीवान या वित्त मंत्री। ये भैया आर्थिक सहायता प्रदान करता था। अकबर के समय से ये चल रहा है। तो अकबर के समय से ये चल रहा है। तो इसमें कुछ नियुक्त किए गए थे महान व्यक्ति जिनका नाम था मुजफ्फर खां एवं तुगलक को इस पद पर नियुक्त किया गया था कि आप गरीब गुरबा है उसको आप आराम से देखिए और उसका आप सहायता कीजिए। लेकिन ये दोनों सहायता करने में सफल हुए और सहायता भी किए। मीर बख्शी में भैया क्या होता है कि सेना संबंधित सभी कार्य को देखता है। सेना जितना भी संबंधित जो काम रहता था, सेना से जितना भी संबंधित काम रखता था वो देखने का काम करता था मीर बख्शी। ये मीर बख्शी सेना से जितना भी संबंधित काम था उसको देखने का काम किसका था भैया? मीर बख्शी था। इसमें क्या क्या था भैया? सेना आते हैं, सूबेदार आते हैं, घोड़े संबंधित व्यवस्था आते हैं। इसमें घोड़ा पूरा सब आता है क्योंकि सेना है तो भैया तो सेना तो रहेगा, मनसबदार भी रहेगा और घोड़ा संबंधित भी तो रहेगा। प्रधान काजी, उसके बाद आता है प्रधान काजी। तो प्रधान काजी में ध्यान दीजिएगा, फौजी जो भी प्रांत और जिला एवं नगर के काजियों को इसमें नियुक्त किया जाता है। जिसमें जिला के कोई भी महान व्यक्ति हुआ या प्रांत में हो गया या नगर में हो गया तो उसको वहां से ढूंढ के प्रधान काजी के पद पर नियुक्त किया जाता था कि आप ये काम कीजिए। इसमें फौजीदारी मुकदमों को देखता था। जो फौजीदारी था वो मुकदमा को देखता था कि आप लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसको शांत करने का काम क्या था? किसका काम था? फौजीदारी का। अब उसके बाद आते हैं प्रांतीय शासन। तो प्रांतीय शासन की कुल संख्या था 15। कब? अकबर के समय। अकबर के समय प्रांतीय शासन की कुल संख्या बेटा 15 थी। लेकिन कुछ आगे चलकर फिर आया औरंगजेब। तो औरंगजेब में ये संख्या हो गया 21। पहले था 15, अब हो गया 21। क्योंकि वो लगा उसको कि अब इतना से हमको व्यवस्था नहीं चलेगा तो 6 को भाव बढ़ा दिया कि नहीं, बढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा। सूबेदार प्रांत अथवा सूबे को प्रमुख है। प्रमुख कौन होता था भैया? सूबेदार प्रांत या सूबे का जो रहता तो वही उसी को हम प्रमुख कहते थे। दीवान सूबों में वित्त व्यवस्था देखता था। जो दीवान व्यक्ति था वो सूबों में क्या देता था? वित्त व्यवस्था देखता था।
कोतवाल सूबे की आंतरिक व्यवस्था था। आंतरिक मुस्लिम पूछता है कि आंतरिक व्यवस्था कौन था? कोतवाल सूबे। कौन था भैया? कोतवाल सूबे। अब जिला प्रशासन जानते हैं, अब जिला प्रशासन क्या होता है? इसमें प्रमुख अधिकारी कौन था भैया? फौजदार। कौन था? फौजदार। प्रमुख अधिकारी कौन था भैया? फौजदार। वित्त व्यवस्था कौन देखता था? अमल गुजार। अमल गुजार, जो अमल करने वाला व्यक्ति था वो अमल गुजार वित्त व्यवस्था देखता था। उसके बाद आ गया परगना। परगना में प्रधान अधिकारी कौन होता था भैया? सिकदार। कौन होता था? सिकदार। और वित्त व्यवस्था कौन देखता था भैया? अमीर। अब उसके बाद आते हैं मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा ये फारसी भाषा का एक शब्द है। फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पद, दर्जा या ओहदा। पद, दर्जा या ओहदा, इसका मनसब का अर्थ होता है पद, दर्जा या ओहदा। ये फारसी भाषा का एक शब्द है। सम्राट का पद, सम्राट का पद किसके पास होता था भैया? मनसबदार के पास होता था। इसमें सम्राट का जो पद होता था किसके पास होता था भैया? मनसबदार के पास होता था। चंगेज खान ने अपनी सेना का गठन किस पद्धति पर किया? जो चंगेज खान था, तब चंगेज खान ने अपनी सेना का पद्धति, सेना का जो नियुक्त करने वाला काम था किस पद्धति पर किया भैया? तो 10% 0% का काम किया। इसमें छोटी इकाई 10 को रखता था और बड़ी इकाई को 10,000 रखता था। तो छोटा गुट में मतलब छोटा सबसे छोटा गुट में 10 को आदमी काम करता था और बड़ा गुट में 10,000 आदमी काम करता था। बाद में राजकुमारों का मनसब 12,000 दे दिया गया। बाद में अकबर कहा कि अब इतना से ठीक नहीं काम चलेगा, तो ये 12,000 दे दिया कि मनसबदार काम कीजिए। अब जात एवं सवार, जात एवं सवार मनसबदार पर आधारित है। मनसबदार को 2 भागों में बांटा गया है, पहला जात और दूसरा सवार। जात का मतलब सैनिक और सवार का मतलब घुड़सवार, मतलब घोड़ा पर सवार होने वाला है। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने खुर्रम खां का ब्रैकेट में नाम दिया गया शाहजहां, जो बताए थे भैया। इसमें किसको क्या कर दिया गया कि 10,000 सैनिक दे दिया गया और 5,000 घुड़सवार दिया गया। इसका काम करना चालू कर दिया। फिर आगे चलकर इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ा दिया गया, क्योंकि लगा इसको कितना से काम नहीं चलेगा, या इसको भी शाहजहां को लगा कि अब इससे ज्यादा हमको सैनिक चाहिए, घुड़सवार ज्यादा चाहिए, सैनिक ज्यादा चाहिए। तो वो काम करना चालू कर दिया और ज्यादा सैनिक मांगा और जिसका लाभ भी हुआ। यही शाहजहां है जो मुसलमान का सुरक्षा करता था, हिंदुओं का सुरक्षा नहीं करने वाला व्यक्ति था। ये मुसलमान के व्यक्ति से शादी किया था, राजपूत का संरक्षण ये नहीं किया था। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं टॉपिक।